चैत्र नवरात्र के मौके पर मोतिहारी के ढाका सिंचाई कॉलोनी में दुर्गा पूजा के प्रथम दिन 501 कुंवारी कन्याओं के द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा ढाका के मुख्य मार्ग से होते हुए बाबा मस्तराम के संगम तालाब पर गई, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जलबोझी की गई। वहीं जलबोझी के साथ स्थापित मां दुर्गा प्रतिमा के सिंचाई कॉलोनी में कलश यात्रा पहुंची। कलश यात्रा गाजे बाजे के साथ निकली, जहां भक्त झूमते और नाचते गाते भी नजर आए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की दोबारा सरकार बनने के बाद एक बार फिर से अपराधियों पर कानून का शिकंजा कसने लगा है, जिसके चलते पुलिस और प्रशासन अपराधियों की संपत्ति को कुर्क करने में लगा है। वहीं कैराना में जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर उप जिला अधिकारी व क्षेत्राधिकारी ने अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्री चलाने वाले फुरकान उर्फ कुर्बान पर आलिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की और अमल में लाते हुए अचल संपत्ति कुर्क करने के आदेश चस्पा किए। तो वहीं आदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत दिए गए हैं। दरअसल मामला 2017 से जुड़ा है, जब उत्तर प्रदेश में योगी की पहली सरकार बनी थी। उस दौरान कानून व्यवस्था को अमली जामा पहनाते हुए उत्तर प्रदेश में कानून का खौफ था, जिसके चलते एक के बाद एक काउंटर शुरू हुए थे। तो वहीं कानून के शौक से डरकर कुछ लोगों ने तो खुद को सरेंडर कर दिया था, तो जोड़े पकड़े गए थे। ऐसे में उनके खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा गया। अब उत्तर प्रदेश में दोबारा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद पुलिस और प्रशासन लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है, जिसके चलते कैराना क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अपराधियों की लगभग 30 लाख की अचल संपत्ति कुर्क के आदेश किए। वहीं खेत में चस्पा किया है। दोनों आरोपी सगे भाई है। आपको बता दें, फुरकान उर्फ कुर्बान वे आलिम पुत्रगण इस्लाम निवासी गण ग्राम इस्तोपुर खुरगान थाना कैराना जनपद शामली के रहने वाले हैं। आरोपी आलिम अवैध देशी असलहा बनाकर तस्करी करता था। तो वहीं अवैध रूप से चलाई जा रही असलहा फैक्ट्री को कैराना पुलिस ने 2017 को बरामद करते दोनों के विरुद्ध थाने में पंजीकृत किया था, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा हिस्ट्री शीटर फुरकान और कुर्बान व आलिम की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने को लेकर 23 मार्च को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। तो वहीं अपराधी फुरकान और कुर्बान व आलिम के विरुद्ध धारा लगाई गई है। वहीं हिस्ट्री शीटर गैंगस्टर आलिम और फुरकान और कुर्बान की करीब 30 लाख रुपए से मूल्य की हेक्टेयर अचल संपत्ति थाना कैराना पुलिस के द्वारा कार्रवाई कर कुर्क की गई है। शामली जनपद में आज एक बड़ी कार्रवाई धारा 14A गैंगस्टर एक्ट में करी गई है। हमारे यहाँ एक नामी क्रिमिनल फुरकान नाम से है, जिनका कई मुकदमे जिन पे दर्ज थे और उन पे गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। उन्हीं की प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करके तहसील द्वारा मेरे आदेश पर धारा 14A में आज कुर्क करी गई है। SDM और CO अपनी टीम लेकर गए थे और वहाँ सरकारी संपत्ति होने का बोर्ड लगाकर आए हैं और उसका कब्जा लेके आए हैं। अब बात करते हैं सिद्धार्थनगर की, जहां जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद जनपद में योगी आदित्यनाथ का पहला दौरा था। नवरात्रि के प्रथम दिन के प्रारंभ के साथ ही जनपद में मुख्यमंत्री के द्वारा विशेष संचारी रोग नियंत्रण दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई और इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने नवरात्र की बधाई दी और जनता का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आपने नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में अपना मत देकर दोबारा सेवा करने का मौका दिया है, उसका मैं ऋणी हूँ और आभार भी व्यक्त किया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले इंसेफ्लाइटिस की वजह से लोग मरते थे, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है तब से हमने इस बीमारी को खत्म किया है। जिस तरह से कोरोना में स्वास्थ्य व अन्य विभागों के लोगों ने अपना सहयोग दिया और हमें भी आप सभी के सहयोग से टीकाकरण के लिए दूर करने का काम किया। वहीं उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज की सौगात दी गई है। प्रथम वर्ष की पढ़ाई शुरू की गई है, जहां मेडिकल की पढ़ाई के लिए लखनऊ और अन्य जनपदों में जाना पड़ता था, लेकिन अब जिले में ही सुविधा दी जा रही है। खबर गुजरात से है, जहां गुजरात राज्य के आसमान में एक हैरान कर देने वाली घटना देखने को मिली, जहां जलते हुए लेसोथो जैसा कुछ कैमरे में कैद हुआ। जो लोग जमीन पर पहुंचे हैं, ये घटना राज्य के अहमदाबाद, भावनगर, भरूच, दाहोद, पंचमहल के आसपास देखने को मिली। इस खगोलीय घटना को लोगों में कौतूहल का विषय है। ये एक खगोलीय घटना है। वैज्ञानिक नरोत्तम साहू ने बताया कि जब कोई वस्तु अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो इतनी तेज गति से पृथ्वी की ओर बढ़ती है कि वे अपने घर्षण के चलते वायुमंडल में प्रवेश करते ही प्रज्वलित हो जाती है। इसे आग का गोला कहा जाता है। जैसे जैसे पृथ्वी के करीब आती है, लुप्त होती जाती है। वहीं वैज्ञानिक नरोत्तम साहू ने कहा है कि लोगों को इस घटना से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर इसका आकार बड़ा है तो ये डर का कारण हो सकता है। खगोल विज्ञान में इस घटना को उल्का बौछार कहा जाता है और उल्काएं सौरमंडल में बिखरे विशाल
बलुआ पत्थरों से लेकर विशाल चट्टान के आकार के मलबे तक के आकार के कण हैं। ये छोटी और बड़ी वस्तुएं हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा खींची जाती है और वातावरण के घर्षण के चलते उनके गिरने के प्रबुद्ध पथ का प्रतिनिधित्व करती है। चमकदार लेसोथो, जिसे हम आमतौर पर गिरता हुआ तारा या फिर उल्का बौछार भी कहते हैं, ये पदार्थ कभी कभी वायुमंडल में पूरी तरह जले बिना जमीन पर पहुंच जाता है, जिसे उल्का भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री ने पुलिस आधुनिकीकरण से संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। इस बैठक को लेकर कई बिंदु है जो हम आपको बताने वाले हैं। बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बैठक की है। प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर 150 से 160 की संख्या में पुलिस बल की तैनाती हो, इस तेजी में काम किया जाए। अनुसंधान का काम 60 दिनों के अंदर सुनिश्चित करे ताकि ट्रायल चलाकर अपराधियों को त्वरित सजा दिलाई जा सके। अपराध को नियंत्रण रखने के लिए पुलिस बल में बहाली ट्रेनिंग महत्वपूर्ण है, जिस पर ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संकल्प में पुलिस आधुनिकीकरण के संकल्प पर उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें अपर पुलिस महानिदेशक कमल किशोर सिंह के पुलिस मॉडर्नाइजेशन स्कीम, ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलिस केंद्र के साथ ही भूमि भवन की स्थिति को लेकर, मॉडर्नाइजेशन को लेकर, पुलिस फोर्स प्लान, थानों में वाहनों की स्थिति, फीमेल बैरक बेड की व्यवस्था, इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल समेत तमाम चीजों पर चर्चा की गई। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश किया है कि बिहार के सीमित क्षेत्रफल व आबादी को ध्यान में रखते हुए प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर 150 से 160 की संख्या में पुलिस की तैनाती होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने वर्ष 2014 में प्रति 1 लाख की आबादी पर 115 पुलिसकर्मियों की तैनाती का निर्णय लिया था। वहीं सीएम ने कहा कि पुलिसकर्मी प्रशिक्षण की क्षमता का अधिक विस्तार भी होना चाहिए। इसके साथ ही राष्ट्रीय कानून के तहत बिहार में कानून का राज कायम रखने के लिए पुलिस के कार्य संस्कृति 2 हिस्सों में बांटी जाए। अनुसंधान का काम 60 दिनों के अंदर सुनिश्चित करें ताकि ट्रायल चलाकर अपराधियों को तुरंत सजा मिल सके। सभी थानों को यथाशीघ्र अपना भवन उपलब्ध हो और उससे महिला शौचालय, स्नानघर की सुविधा सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, पुलिस महानिदेशक SK सिंघल, अपर मुख्य गृह सचिव चैतन्य प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव समेत तमाम लोगों की मौजूदगी रही। जयपुर में सिंधु समाज वेलकम ग्रुप सांगानेर के तत्वाधान में सप्तम भगवान श्री झूलेलाल की जन्मोत्सव चेटीचंड महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। सांगानेर स्थित मुख्य बाजार तिराहे पर माता रानी का भव्य सुंदर दरबार, भगवान झूलेलाल का भव्य सुंदर झांकी सजाई गई। इस जन्मोत्सव में विधिवत पूजा कर माता रानी के पावन पर्व पर नवरात्र में माता रानी भगवान झूलेलाल की ज्योति प्रज्वलित की गई। तो वहीं सिंधु समाज वेलकम ग्रुप सांगानेर के संरक्षक मामा ज्ञानचंद, अध्यक्ष राजेश नाजवानी समेत तमाम लोगों की मौजूदगी रही और इस कार्यक्रम को किया गया, जहां भजन के बाद प्रसाद भी बांटा गया। वही कार्यक्रम 7 घंटे चला, जहां महोत्सव में दिल्ली के मशहूर कलाकारों के द्वारा भगवान माता रानी की संजीव झांकियां भी सजाई गई। इस मौके पर नगर निगम जयपुर ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर, सांगानेर विधानसभा विधायक डॉक्टर अशोक लाहौटी, जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा, सांगानेर विधानसभा जनसेवक पुष्पेंद्र भारद्वाज समेत तमाम लोगों की मौजूदगी भी दिखी।